हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। दोस्तों, आज हम पार्ट 8 पर आ चुके हैं एक्सेल की क्लास में। इस एक्सेल क्लास में हम सीखने वाले हैं कि डेटा को शॉर्ट कैसे करते हैं, चाहे वो ए टू जेड हो, चाहे वो जेड टू ए हो, और इसके अंदर फिल्टर, रिप्लेस, फाइंड, इन चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, अभी हम अपने डेटा पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर चलने वाले हैं शॉर्टिंग डेटा पे। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो वो जाकर देख लीजिएगा, ताकि पूरा एक्सेल जो है आपको कवर हो सके यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट हम आ चुके हैं यहाँ पर शॉर्टिंग पर। तो दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि ये जो नेम का कॉलम है इसको आपको असेंडिंग करना है, असेंडिंग मोड में, यानी कि पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, इस तरीके से। यदि मैं इसको सिलेक्शन लेता हूँ, अभी आप देखिए, मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर देखिए इस पहले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ ए टू जेड, तो यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है एक्सपेंड द सिलेक्शन और दूसरा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो हम हमेशा एक्सपेंड द सिलेक्शन ही करते हैं। क्यों? इसका एक मतलब है, यदि आप इसको सेलेक्ट करके इसको शॉर्ट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे लेफ्ट में आप एम्प्लॉय देख रहे हो, राइट में ये जो नाम नंबर देख रहे हैं, तो ये पूरा डेटा शॉर्ट होगा। यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये पूरा डेटा शॉर्ट हो जाएगा अपने आप, अपनी जगह पर हमें कुछ नहीं करना है। और यदि इस नीचे वाले ऑप्शन को आप इस तरीके से सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, यानी करंट सिलेक्शन का मतलब है जो हमने सेलेक्ट किया केवल वही यहाँ पर शॉर्ट होगा, बाकी डेटा से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से तो मेरा डेटा गलत हो जाएगा। तो इसका यूज कहाँ से कहाँ हो सकता है, किस तरीके से, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए इसको समझिए। पहला एक्सपेंड द करंट सिलेक्शन, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसको ए टू जेड कर रहा हूँ अब यहाँ पर। तो देखिए मैंने ओके किया। जैसे मैंने ये ओके किए तो देखिए ये सारा डेटा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप शॉर्ट करेंगे तो कॉलम में इस तरीके से स्पेस नहीं होना चाहिए। यदि आपका इस तरीके से स्पेस हुआ तो आपका ये डेटा सिर्फ यहीं तक ही शॉर्ट होगा, इससे आगे का डेटा एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर नाम जरूर दे देना है, ताकि यहाँ पर ब्लैंक ना हो, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो और ये डेटा पूरा शॉर्ट हो सके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और देखिए नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दूसरा ऑप्शन वो क्या था, देखिए उसके लिए एक एग्जांपल से समझिए यहाँ पर। अभी देखिए यदि आपको कहा जाए कि इसको ए टू जेड करना है और इसको भी सेम वही ए टू जेड करना है, तो अभी देखिए यहाँ पर तो सेम ए टू जेड है। तो मान लीजिए आपको ये दोनों सेम ही रखने, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ए टू जेड करना है मुझे। हम इस पर गए, अभी देखिए मैंने इसको ए टू जेड किया। अभी देखिए, अब इसको ए टू जेड किया तो ये जेड टू ए हो गया हमारे यहाँ पर, जबकि मुझे सेम एक जैसे ही करने हैं। अब सपोज अब इसको आप करेंगे, एक को करने के बाद इस तरीके से, तो देखिए अब ये चेंज हो गया यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले ये लार्जेस्ट और स्मॉल लीजिए, पहला ऑप्शन कीजिए, यहाँ पर ओके हो गया। अब यहाँ पर दूसरे को सेलेक्ट कीजिए, सेम पहले ऑप्शन पे गए, अब इस पर क्लिक कर दीजिए कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अब देखिए ओके कीजिए। अब देखिए दोनों आपके असेंडिंग मोड में आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये जो है क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा आगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग इस तरीके से कर सकते हैं। और दोनों ऑप्शन का काम जो है वो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। यहाँ पर जेड टू ए भी कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा पूरा। और यहाँ पर पूरा क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जेड टू है, और यहाँ पर ओके कर दें। नीचे वाले ऑप्शन को आपको छूना ही नहीं है, अगर जो कोई कंडीशन ना हो, सिंगल कोई कंडीशन जब तक की। तो यहाँ पर ओके कर दीजिए। देखिए पूरा यहाँ पर फिल्टर हो चुका है इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए ये अगला ऑप्शन है आपका, ये कस्टम शॉट। जब हम पूरे को सिलेक्ट कर लेते हो तो ये कस्टम शॉट का ऑप्शन आएगा आपको इस तरीके से। तो देखिए इसका मतलब ये है कि आप किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन, यहाँ पर जैसे मैं हटा दूंगा तो यहाँ पर कॉलम देखिए ए बी सी इस तरीके से करके यहाँ पर आ रहा है। यदि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आपका ये हेडर जो नाम है वो शो होने लगते हैं। पहले चीज़ तो ये ऐड लेबल का मतलब है कि जैसे कि आप पहले नाम को, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया नेम, ठीक है, नेम को मुझे ए टू जेड करना है। इसके अलावा क्या आप कोई और भी ऑप्शन ऐसा लेना चाहते हैं जिसको आप जेड टू ए करना चाहते हैं,
या साथ में किसी और को भी शॉर्ट करना चाहते हो, यहाँ पे ऐड लेवल का ऑप्शन है, इस पर ऐड करेंगे तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर डिलीट कर दीजिए, तो इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। कॉपी करना तो लेवल कॉपी हो जाएगा, बाकी इसके ऑप्शन है और भी, ये किस तरीके से यहाँ पे करना है आपको, बॉटम से यहाँ पे शॉर्ट करना है या लेफ्ट से करना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए अभी मेरे पास नेम है दोस्तों, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, ये वाला ऑप्शन आ गया है हमारा शॉर्टिंग का एडवांस ये थोड़ा। तो इसमें क्या है A to Z यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके आ रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू या नंबर में उस तरीके से यहाँ पर ये शो भी होता है यहाँ पर। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर ओके करूँगा इसको शॉर्ट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर ओके करूँगा, ये देखिए ये मेरा देखिए शॉर्ट हो चुका है। फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ कस्टम शॉर्ट पर। कस्टम शॉर्ट पर आने के बाद देखिए अभी यहाँ पर ये A to Z है हमारा नाम, और मैं ऐड करता हूँ, मुझे दूसरे को शॉर्ट करना है, ये HRA वाले को आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको अगर जो आपको शॉर्ट करना है तो HRA को सिलेक्ट कीजिए, और देखिए यहाँ पे वैल्यू है, जो हमारे वैल्यू है ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम वैल्यू ही रहने देते हैं। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो इसको हम कर देते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और ओके कर देते हैं। तो HR देखिए लार्जेस्ट से स्टार्ट है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और यहाँ पर देखिए A to Z है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो एक ही बार में दो चीज़ें यहाँ पर शॉर्टिंग हो जाती है हमारे, ये A to Z भी है हो गया हमारा, इसके अकॉर्डिंग देखिए ये चीज़ भी आ रही है यहाँ पे, और ये भी शॉर्ट हो चुके हैं। तो दोनों चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, डेटा में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। तो इसके अलावा देखिए ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई यहाँ पर, कि ये एक से दो बार शॉर्ट करना है, यानी कि एक हमारा नेम भी और दूसरा ये भी हो या तीसरा हो, तो इसके अकॉर्डिंग ये नेम के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट कर देता है। इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और देखिए अब इसके बाद देखिए फ़िल्टर का ऑप्शन है दोस्तों। फ़िल्टर का जो ऑप्शन है मैं आपको बता दूं कि ये हमारा डेटा में आगे भी आएगा। देखिए डेटा पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला। तो इसको भी हम आगे कवर करेंगे, तो अभी मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ। तो देखिए नॉर्मली फ़िल्टर क्या होता है। नॉर्मली फ़िल्टर जो होगा इसको आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए फ़िल्टर लगाने के लिए क्या होता है, आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर ऐसे पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर फ़िल्टर पर आप क्लिक कीजिए ऐसे। फ़िल्टर पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन का यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से शो करेगा। तो ये फ़िल्टर लग चुका है। फ़िल्टर में अब हमें जिस टाइप को जैसे शो अप कराना है वो हम करा सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर केवल अमित के नाम को शो अप कराना है, तो मैं क्या करूँगा, इस फिल्टर पर क्लिक करूँगा, इस पॉइंट पर सेलेक्ट ऑल है तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, अनसेलेक्ट हो गया सारा, केवल अमित को लेना है, अमित को लेंगे और ओके कर देंगे। तो अमित की सारी डिटेल यहाँ पर देखिए इस तरीके से शो हो जाएगी। फिर से फ़िल्टर को हटाने के लिए आप जाइए, फ़िल्टर पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कीजिए और ओके कर दीजिए, अनफिल्टर हो जाएगा। इसी को देखिए अभी आप यहाँ से ये हटाना चाहते हैं, यहाँ से बिल्कुल फ़िल्टर को, तो सेम यही यहाँ पर आइए, फ़िल्टर पर क्लिक कीजिए, हट जाएगा। इसका एक शॉर्ट कमांड और भी है। देखिए शिफ्ट कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और एल वाला ऑप्शन दबाएंगे, शिफ्ट कंट्रोल एल। जैसे मैंने शिफ्ट कंट्रोल एल दबाया देखिए फ़िल्टर लग चुका है। फिर से इसको दबाऊंगा तो ये हट जाएगा। इसी तरीके से आप केवल यहाँ कहीं भी क्लिक करके ऐसे दबाएंगे तो भी ये अपने अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। तो ये इस तरीके से लगा सकते हो और हटा सकते हैं शिफ्ट कंट्रोल एल से ही। तो ये शॉर्ट कमांड है आपका। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं। शिफ्ट कंट्रोल एल से मैंने ये फ़िल्टर दोबारा लगा दिया इसमें। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाला फ़िल्टर यहाँ पर लगा दिया शॉर्ट कमांड से। इसी तरीके से अब यहाँ पर आप क्या है, जो मैंने अमित का नाम यहाँ पर सेलेक्ट किया, चलिए अभी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई दूसरा नाम ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किरण सेलेक्ट कर लिया और ओके किया, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया कलर येलो। फिर से मैंने क्लिक किया, अब इसको मैं हटा देता हूँ, इस नाम को अनसेलेक्ट किया। अब दूसरा नाम लेते हैं अमित। अमित को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से देखिए इसको कलर कर देते हैं हम यहाँ पर। अभी आप देखते जाइए, यहाँ पे मैंने कलर किया और मैंने फ़िल्टर को हटा दिया। तो अभी देखिए यहाँ पर जो अमित है और यहाँ पर जो दूसरा किरण है, इन दोनों को मैंने कलर में कर दिया है। इससे क्या होगा कि जैसे आपको ये डेटा निकालना है बाद में और इसको निकालना है, तो अभी क्या है कि मैंने यहाँ पर कलर कर दिया है।
इससे क्या होगा कि मुझे बार बार फिल्टर अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस कलर के अकॉर्डिंग उठा लूँगा। वो कैसे होगा अब? तो देखिए, मैंने यहाँ पर कलर किया तो अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, जब मुझे इन दोनों की ज़रूरत होगी। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल एल कीजिए और यहाँ से देखिए होल्ड को दबा के रखेंगे और जब डाउन एरो दबाएंगे इस तरीके से तो ये ऑप्शन आपका खुल जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे इस तरीके से टैब की मदद से या फिर डाउन एरो की मदद से यहाँ पे बटन के थ्रू आ सकते हैं। तो आप कर लीजिएगा जैसे आपको लगे। तो देखिए फिलहाल मैं आपको नॉर्मली ऐसे ही समझा देता हूँ कि ये मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक किया, देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर भी मिल जाता है इस तरीके से। जब फिल्टर करेंगे तो इस तरीके से होगा। और देखिए उसके बाद शॉर्ट बाय कलर भी हमारा है, तो शॉर्ट बाय कलर यानी कि शॉर्ट करेगा इसको। तो देखिए अभी मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ शॉर्ट कर देता हूँ। ये पहला हमारा यही है यहाँ पर। उसके बाद फिर से चलते हैं, येलो को लेते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए येलो के थ्रू करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये पहले मेरा येलो, उसके बाद ये ग्रीन वाला, ये वाला कलर मेरा इसके नीचे आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोनों कलर मेरे यहाँ पर ऊपर आ गए हैं। तो यदि जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके ऐसे सेलेक्ट केवल कर सकता हूँ। अब मुझे बार बार यहाँ पे नाम छाटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो कलर फिल्टर का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसके बाद यदि आपको ये कलर वाली नहीं चाहिए, इसके अलावा सारा चाहिए, तो नो फिल वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए। कलर वाला यहाँ से हट चुका है और नो फिल वाला है जो है यहाँ पे बिना कलर का सारा डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको भी फिल्टर कर सकते हैं। ये एक एडवांस फिल्टर है यहाँ पर आपका। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर फिल्टर का काम होता है। उसके बाद देखिए नंबर है। नंबर में देखिए इक्वल है, डज नॉट इक्वल है, इस तरीके से यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यही सारी कंडीशन आपके इफ़ की कंडीशन में आती है फॉर्मूले में। तो चलिए अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ पहले भी, तो थोड़ा सा मैं आपको नॉर्मली आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ, सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए इक्वल, जो बराबर बराबर है यहाँ पर मुझे उसको टाइप करना है। मुझे देखना है कौन सा नंबर बराबर। सपोज डेट मैंने यहाँ पर 15,838 है, तो मैंने यहाँ पर ये टाइप कर दिया। यहाँ पर इस तरीके से जो मेंशन है पहला वाला मैंने ओके किया। तो देखिए यहाँ पर ये सिंगल है, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। यानी बराबर बराबर में क्या है कि वो डुप्लीकेट होता तो दूसरा भी आ जाता। डज नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल में उस अमाउंट को टाइप कर सकते हैं जो कि वहाँ पर बराबर बराबर नहीं होगा, जो डुप्लीकेट नहीं होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से हैं। तो यही तरीका आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी आता है। जब आप वहाँ पे जाएंगे हाईलाइट करने के लिए, यहाँ पे आपको टाइप करने की ज़रूरत पड़ रही है, बट वहाँ पे बिना टाइप करे भी देख सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन में आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर डाला 17,000 और यहाँ पर कर दिया मैंने ओके। तो देखिए ओके करते ही 17,000 से ऊपर की सारे वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो जिस तरीके से यहाँ पर मेंशन है दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ पर ये शो अप करता है। उसके बाद देखिए नीचे का ऑप्शन है इज ग्रेटर देन, यानी कि 17,000 हमने डाला, 17,000 से ऊपर। और यहाँ पर देखिए लेस देन ले लीजिए, इज लेस देन 17,000 से ऊपर, और यहाँ पर डाल दीजिए 20,000 से नीचे। तो इस दो कंडीशन यहाँ पर दे दी और क्लिक किया मैंने। यहाँ पर देखिए 17 से ऊपर 20 से नीचे। तो इस तरीके से ये आएगा आपका। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये काम करेगा आपका। तो बाकी की जो ये चीज़ें हम आगे की क्लास में यहाँ पर समझेंगे। नॉर्मली आप इस चीज़ को समझिए जो फिल्टर से रिलेटेड है। तो बाकी ये चीज़ हम आगे यहाँ पर कवर करने वाले, फिल्टर का जो ऑप्शन आएगा हमारे डेटा में। तो देखिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर यहाँ तक हमने कवर कर लिया है कस्टम तक। अब देखिए यहाँ पर क्लियर है। ये जो क्लियर देख रहे हैं ये फिल्टर से भी रिलेटेड है। फिल्टर में मैंने क्या है, यहाँ पर कोई भी फिल्टर लगा लिया इस तरीके से। यहाँ मैंने फिल्टर लगा दिया, इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया है यहाँ पर। और देखिए अब यहाँ पर जाइए क्लिक कीजिए, अब यहाँ पर क्लियर है। यहाँ देखिए फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्या क्लियर है। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट ये देखिए यहाँ से फिल्टर मेरा हट चुका है। तो इस तरीके से ये फिल्टर का ऑप्शन है यहाँ पर हट जाता है। ये सारे फिल्टर से ही रिलेटेड है हमारे। और यहाँ पे देखिए रीअप्लाई के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये रीअप्लाई हो जाता है इससे। तो दोस्तों इस तरीके से काम करेगा। फिर आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फाइंड पर अगला हमारे यहाँ पर दोस्तों अब क्या है, फाइंड रिप्लेस गो टू, ये ऑप्शन है। फाइंड का मतलब होता है किसी डेटा को फाइंड करने के लिए। जैसे इसमें से मुझे ढूंढना है
अमित, मैंने कंट्रोल F किया सिलेक्शन लेने के बाद और यहाँ पर मैंने टाइप किया AMIT अमित। और यहाँ पर देखिए मैं करूँगा यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट करने पे देखिए यहाँ पर अमित मुझे यहाँ पर मिल गया है। दोबारा मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो देखिए इस वाले अमित के पास ये पहुँच जाएगा। इनकी आईडी देखिए दोस्तों ये अलग है बट नाम यहाँ पर सेम है। यदि आपको कोई चेंजेस करना है अमित में तो आप इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। और सपोज दैट आपको इसको ना करके इसमें करना है तो फाइंड नेक्स्ट करिए। इसको भी नहीं करना है, इसके बाद वाले को करना है तो फिर से फाइंड नेक्स्ट कीजिए इस तरीके से। अब आपको इसको रिप्लेस करना है तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस का ऑप्शन भी साथ में दिया हुआ है। यहाँ पर क्लिक कीजिए। इस अमित के नाम को आप चाहते हैं कि मनोज में ये चेंज हो जाए। जहाँ जहाँ अमित लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ वहाँ वहाँ मनोज यहाँ पर चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की मिस्टेक हो गई है। तो हम यहाँ पर मनोज मेंशन कर देंगे। और यहाँ पर देखिए अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। सॉरी, यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट नहीं करना है, हमको रिप्लेस करना है। यदि मैं रिप्लेस करता हूँ तो एक ही रिप्लेस हुआ है। यहाँ पर देखिए तो ये रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो यहाँ पर जितने भी अमित थे एक ही बार में देखिए यहाँ पर रिप्लेस हो गए हैं। यहाँ पे देखिए सभी यहाँ पर अमित मनोज में यहाँ रिप्लेस हो चुके हैं। तो इस तरीके से रिप्लेस का ये काम करता है। ये फाइंड है, ये रिप्लेस है, और ये आप समझ गए ये फाइंड नेक्स्ट है। और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है। यहाँ पर इस ऑप्शन में यदि आपको ढूंढना होता है तो आप क्या करेंगे, यदि आपके बहुत सारे शीट बाय शीट है तो आप क्या करिए इस तरीके से इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे फाइंड करते हुए चलिए। तो यहाँ पे देखिए शीट के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं, रो के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। ये एडवांस सर्च का तरीका है आपका। तो अभी देखिए यहाँ पर अभी मैंने इसके बारे में बताया है। तो ये तो हो गया हमारा फाइंड। और यहाँ पर सेम रिप्लेस जो आपको मैंने बताया ये सीधा वही डायरेक्ट खुलेगा। इसका शॉर्ट कमांड है, पहले फाइंड का देखिए शॉर्ट कमांड कंट्रोल F होता है। तो फाइंड खोलेंगे तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आएगा आपको। ये फाइंड का हो गया है हमारा। और अगर मैं यहाँ कंट्रोल H करता हूँ तो देखिए यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन यहाँ पर काम करते हैं। अब देखिए फाइंड और रिप्लेस में फाइंड का मतलब ढूंढना हो गया, रिप्लेस में किसी नाम को चेंज करना हो गया, जिस नाम के बदले आप कोई भी दूसरा नाम चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए गो टू है हमारा। सपोज दैट ये जो सीट है आपकी बहुत बड़ी है, यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख 2 लाख तक, बट आपको जाना है वहाँ पे। अभी तो ये शीट जो हम देख रहे हैं यहाँ पर केवल 21 रो है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे 10वें पे आना है तो मैं कंट्रोल G करूँगा। कंट्रोल G करूँगा तो यहाँ पे गो टू का ऑप्शन दिखाई देगा इस तरीके से। और देखिए मुझे ए वाले कॉलम में जाना तो मैं यहाँ टाइप करूँगा ए। उसके बाद देखिए यहाँ पर किस नंबर पे जाना है मुझे वो नंबर डालना है। यहाँ पे मैंने डाला 10। 10 डालने के बाद देखिए जैसे ही मैं ओके करूँगा देखिए 10 वाले रो पर मेरा आ चुका है यहाँ पे डायरेक्टली। तो इस तरीके से कंट्रोल G का यहाँ पर काम होता है। और ये कंट्रोल G जो है F5 का यदि आप बटन दबाते तो डायरेक्ट यहाँ से भी ये आ जाता है। इसके बाद देखिए और भी ऑप्शन है हमारे दोस्तों ये वाले, तो इसको हम अलग से कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल आप समझ लें कि यहाँ पर जो भी हमारे कमेंट हैं उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कंस्टेंट है, फॉर्मूला है, किस तरीके से यूज होगा, ब्लैंक है। तो इसके अलग अलग काम है दोस्तों यहाँ पर। तो अलग से इसकी एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा। तो अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि ये किस तरीके से गोटो काम कर रहा है इस पर। तो अभी देखिए यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद देखिए गो टू स्पेशल, सेम ये वही ऑप्शन है जो भी हमने यहाँ पर देखा था। जैसे मैं कंट्रोल G करता हूँ, ये स्पेशल आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए गो टू स्पेशल में यहाँ पर ऊपर दिख रहा है आपको गो टू स्पेशल, सेम वही ऑप्शन है। तो इसके बारे में भी दोस्तों हम धीरे धीरे इसको कवर करेंगे कि ये क्या और ये कैसे काम करता है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर जो मैं इसको बताऊँगा, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को अलग से आपको कवर करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अब हमारा यहाँ पर है फॉर्मूला। फॉर्मूला का हम क्या करता है यहाँ पर, यदि आपने कोई फॉर्मूला लगाया तो उसको ये कैच करता है। जैसे कि इस फॉर्मेट को हम ले लेते हैं या फिर हम इसको हटा देते हैं। अभी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको सम करने वाला हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं इसको पहले सम कर लेता हूँ। मैंने सम लगाया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल D कर दिया नीचे से सिलेक्शन लेके। अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉर्मूले पे क्लिक करूँगा तो देखिए इसने फॉर्मूले को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है। यानी कि अगर जो कोई फॉर्मूला आपकी शीट में जहाँ पर लगा होगा यहाँ पर सिलेक्ट करते ही
यहाँ पर क्लिक करते ही यानी कि वो उस शीट को सिलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पर देखिए ठीक उसी तरीके से जो कमेंट है, कमेंट भी वैसे ही काम करता है। यदि आपकी शीट में कहीं कमेंट है इसी तरह का लगा हो तो वहाँ पर कमेंट पर ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा, आपको पता नहीं है यदि तो। उसके बाद देखिए जो कमेंट है उसको हम आगे कवर करेंगे, जब जहाँ पर ये कमेंट आएगा तो वहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यदि आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ग्रेटर देन, ये कितना 20,000 से ऊपर डाल देता हूँ, सॉरी 20 तो नहीं है, फिर 2,000 ले लेते, ओके करता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वहाँ पर इसने सेलेक्ट कर लिया है। कहने का मतलब ये जो जो आप चीज़ें अप्लाई करेंगे यहाँ पर केवल क्लिक करते ही वहाँ पर पहुँच जाएगा। कंटेंट्स है यहाँ पर इसी तरीके से इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर चला जाएगा। डेटा वैलिडेशन अभी लगाएंगे तो वहाँ पर पहुँच जाएगा। डेटा वैलिडेशन भी हमारा आगे आएगा, डेटा में ही है जो कि, तो इसको भी हम कवर करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अब हमारा ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। इस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये हाईलाइट हो जाएगा और इस पर हम कुछ भी टाइप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओके किया, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखो क्लिक नहीं हो रहा, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो टाइप भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा कर्सर ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड था इसलिए। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे ऑप्शन भी चले जाते हैं और ये शीट एक तरीके से लॉक हो जाती है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर दोबारा, फिर आप कहीं भी सेलेक्ट करके कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हमारे यहाँ पर सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल में देखिए शो ऑल हाइड ऑल है, शो अप और यहाँ पे हाइड करने के लिए केवल, तो इसका कोई यूज यहाँ पर नहीं होता है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए अभी हमने बेसिकली यहाँ पर होम टैब के सभी ऑप्शन कवर कर लिए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कमेंट करके इसमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा।